नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। जो आज पार्ट 1 है, शून्यों की संख्या है, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ लिख के रखा है पहले से ही, तो सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आवाज संख्याओं की अधिकतम घात निकालना सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, शून्यों की संख्या निकालने से पहले आवाज संख्याओं की अधिकतम घात सीखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 9। ठीक है, फैक्टोरियल 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, इतना तो सबको ही आता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, बता भी चुके हैं हम। उसके बाद में इसमें बताना है हम लोगों को क्या, 5 की घात बतानी है, पावर। ठीक, किसमें, फैक्टोरियल 9 में। तो कैसे बताएंगे, तो जो इसका जो मैनुअली तरीका है, एकदम जीरो लेवल से बेसिक तरीका है, वो क्या है, ऐसे निकालेंगे। 2 की पावर 3 है यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 ही है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इसका जो ऑटोमेटिक तरीका है पहले वो सीखिए आप लोग। ठीक, ठीक है, सबसे पहले जिसका हमें यूज करना है वही सीख लिया। ठीक है, आप लोग ऑटोमेटिक तरीका क्या है, ऑटोमेटिक तरीका, अगर मैं फैक्टोरियल 9 में हमें 5 की घात बतानी है तो कैसे बताएंगे, तो इसका जो तरीका होता है, क्या होता है, ऐसे 9 लिखेंगे और 5 की बतानी है पावर, तो 5 की पावर कितनी आएगी, 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 कितनी बार जाएगा, 5, 5 एकम 5 एक बार। ठीक, उसी प्रकार से जब 5 एक बार जाएगा और जो शेष बचेगा उससे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 5 एकम 5, तो 5 की जो मैक्सिमम पावर आएगी कितनी आएगी हमारी, 1 आएगी। 5 की जो पावर आएगी हमारी कितनी आएगी, जो 5 की पावर है, यहाँ पर जो 5 की घात है, पावर है, वो कितनी आई है, एक बार भाग गया है, 5 एकम 5, क्योंकि 9 था, उससे ज्यादा भी नहीं लेके जाना है हमें, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पे 5 की जो पावर आई है, मिली है हमको, कितनी मिली है, एक बार भाग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की 1 मिल गई है पावर। उसके बाद में उसने बोला है 2 की घात, यानी कि 2 की घात बतानी है, पावर बतानी है आप लोगों को। तो 2 की घात निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक, अब वैसे भी देखिए, यहाँ पर ये पूरा लिखा था, यहाँ पर 5 की घात जो थी, जो मैनुअली तरीका है हमारा, उसमें कितनी थी, 5 की पावर 1 ही तो थी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अब बताएंगे हम 2 की घात 9 में, मतलब इसी में 2 की घात बताएंगे हम आप लोगों को। ये ऑटोमेटिक तरीका है डायरेक्ट निकालने का। तो यहाँ पर 2 की घात बताएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 चाकू 8। ठीक है, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2। और क्या होता है इसमें, इन सबको जोड़ देते हैं आपस में, इन सबको जोड़ देते हैं, कैसे, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर हमारी जो 2 की घात मिली है, पावर मिली है, कितनी मिली है, 7 मिली है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले मैं 5 की बताई, फैक्टोरियल 9 में हमने आपको 5 की घात बताई, कितनी मिली हमको, 1 ही मिली थी। और यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1 ही तो थी, और 2 की पावर हमने बताई आपको कितनी मिली, तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर, 2 की पावर 3 यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद में 2 की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो 4 2 6 और 1 2 की पावर 6 है यहाँ पर।
2 की पावर 1 तो 6 और 1 7 होगी ना मैनुअली तरीके से। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक तरीका है उससे निकालेंगे डायरेक्ट, तो 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जो यहाँ पर आएगा ठीक है उसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे एकदम बेसिक तरीके से। अब उसके बाद में बताना है हम लोगों को 3 की घात, यानी कि 3 की पावर बतानी कितनी होगी इसमें फैक्टोरियल लाइन में। तो यहाँ पर 3 की घात भी बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हमने, तो 3 की निकालते हैं। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 3 और 1 4। अब यहाँ पर देखिए आप लोग इसमें 3 की पावर कितनी है देखते हैं आप। देखिए एक यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 1 यहाँ पर है, और यहाँ पर टूटा था 1 जे 3 की पावर 2, और उसके बाद में इसे भी तोड़ेंगे तो 3 की पावर 2 होगा, ठीक है। तो 2 और 2 4, समझ होंगे एकदम बेसिक तरीके से आप लोग कैसे आ रहे हैं मैनुअली तरीके से और ऑटोमेटिक तरीके से। तो यहाँ पर जो हमने ऑटोमेटिक तरीका लगाया है वो सीधे डायरेक्ट भाग लगाते हैं, जो यहाँ पर आता है उसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 और जोड़ दिया 3 और 1 4, जोड़ना होता है यहाँ पर। तो जो 3 की मैक्सिमम पावर है कितनी है यहाँ पर फैक्टोरियल लाइन में, हमारी 4 पावर है, ठीक है समझ होंगे आप लोग। उसके बाद में आप लोगों को बताना है 7 की घात, 7 की घात निकालेंगे। 7 की घात निकालेंगे तो 7 की घात कैसे निकालेंगे, 7 एकम 7, तो यहाँ पर 7 की पावर कितनी मिली 1, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें आपको 7 एक ही बार है, 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर हमको 1 मिल गई है। तो ठीक है, तो हमने जाना कि 5 की घात कितनी थी यहाँ पर, 5 की घात कितनी थी, 5 की घात 1 थी, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद में 2 की घात कितनी थी, 2 की पावर हमारी 7 निकली थी, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। कैसे निकली थी मैन्युअली तरीके से और ऑटोमेटिक तरीके से कैसे निकली थी हमने बता दिया है आप लोगों को। अब 3 की पावर कितनी निकली थी हमारी 4 निकली थी, यहाँ पे 3 की पावर 4 लिख देंगे, और 7 की घात हमारी 1 निकली थी। तो हमने आप लोगों को मैन्युअली तरीके से बताया, यानी कि मैन्युअली तरीके से बताया है जो एकदम बेसिक था तरीका, और जो ऑटोमेटिक तरीका था उस तरीके से बताया है, ठीक है कैसे निकलते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य संख्याओं की अधिकतम घात, ठीक है मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, तो किस प्रकार से निकलते हैं कैसे निकालते हैं, दोनों तरीकों से हमने आप लोगों को बता दिया। एक जो बेसिक तरीका था और एक जो डायरेक्ट तरीका था, ठीक है दोनों तरीकों से समझ गए हैं। अब बढ़ेंगे थोड़ा क्वेश्चन की ओर। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखते हैं हम, ठीक है। फैक्टोरियल 8 में ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बताना है फैक्टोरियल 8 में 3 के गुणकों का पता लगाएं, ठीक है। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन भी हम लिखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए
वन, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है फैक्टोरियल 8 में 3 के गुणकों का पता लगाएं। कैसे लगाएंगे आपको बता ही चुके हैं, बेसिक तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल 8 है यहाँ पर 8 लिखेंगे और वही तरीका लगाएंगे। ठीक है, 3 के पूछ रहे हैं, 3 के गुणकों का पता लगाएं, तो यहाँ से 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, जो शेष पर बचा उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना मिला हमको, 2 मिल गया। तो किस ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन बी में, यही ऑप्शन हमारा सही है। तो उसने बोला था फैक्टोरियल 8 में 3 के गुणकों का पता लगाए, तो हमने 3 से भाग लगाया, कितनी बार गया, 2 बार गया, तो वही हमारा राइट आंसर है। इतना समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन 2 है हमारा। ये सब टाइप 1 में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो था ना टाइप 1 था, टाइप 1 में पहला सवाल हम जान चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद में दूसरा सवाल जो है हमारा क्या है, फैक्टोरियल 69 में 7 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 69 में 7 की अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 7 और 10। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है जो हमारा 10। ठीक है, तो इसमें बतानी है हमको फैक्टोरियल 69 में क्या बताना है, 7 की अधिकतम घात बतानी है। वही बेसिक तरीका से लगाएंगे, ऑटोमेटिक तरीका वाला। 69 7 की पूछा तो 7 से भाग लगाएंगे। 7 नीम 63, 7 अट्ठे 56, 7 नीम 63, 7 दाम 70 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 नीम 63। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, उससे ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है पहाड़ा में, तो 7 एकम 7। अब इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 9 और 1 10। ठीक है, तो 10 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उसने पूछा था फैक्टोरियल 69 में 7 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, तो भैया हमने 7 से भाग लगाना स्टार्ट कर दिया, तो 7 नीम 63 और 7 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, और क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, जो यहाँ पर आते हैं तो जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में हमें कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ, वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कैसे समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल क्वेश्चन 3।
तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, जो सवाल है क्या है कि फैक्टोरियल 154 में 11 की पावर n द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, 11 की पावर n जो है n द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, n का अधिकतम मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो फैक्टोरियल 154 है वो 11 की पावर n द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 154 को वही चीज 154 को किससे 11 से विभाज्य करना है आपको। ठीक है, तो 11 से जब विभाज्य करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 कम 11, अब कितना बचा यहाँ पर 4, 11 चौक 44, यहाँ पर फिर से 11 से भाग लगाएंगे, 11 कम 11। ठीक है, तो कितनी बार गया हमारा भाग, तो पहले गया 14 बार, फिर गया 11 कम 11 एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पर मिलेगा कितना, 14 एक 15। तो जो 15 है हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उसने बोला था फैक्टोरियल 154 11 की पावर n द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मूल्य ज्ञात करने हैं। तो n का जो अधिकतम मूल्य आया कितना आया हमारा, 15 आया है। ठीक है, सही से समझ होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इसको नोट कर लेना। अगला जो सवाल है उसमें है फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 12 इन फैक्टोरियल 132। ठीक है, 132। तो क्या है, हिंदी में लिखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन 4। जो हमारा क्वेश्चन है 4, उसमें क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 132 में फैक्टोरियल 132 में 12 का अधिकतम घात खोजें। अधिकतम खोजें। तो जो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन कितने हैं, ऑप्शन ए है हमारा 64, ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन सी है 61, ऑप्शन डी है हमारा 62। तो इसको बताना है आप लोगों को, फैक्टोरियल 132 में 12 का अधिकतम घात खोजना है। ठीक है, ऑप्शन 4 रख के बताना है। रणवीर तुम भी बताओ कितना वही आपको आंसर लगाओ। आप लोग भी लगाओ। ठीक है,
लगा? चलो अब बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो फैक्टोरियल 132 में 12 का अधिकतम घात बताने हैं। जो सबसे पहले हमने आप लोगों को पहले बताए थे वो सीधे अभाज्य संख्या वाले थे, ठीक। इसमें जो 12 है हमारी एक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो हमने जो आपको पहले बताए थे अभाज्य संख्या वाले, जैसे हमने पहले पूछा था आपको फैक्टोरियल 9 में आप लोगों ने बताया था क्या, हमने पूछी थी 5 की अधिकतम पावर कितनी होगी, ठीक है। तो आपने निकाल दिया था कैसे, 5 एकम 5, ठीक है। अब उसके बाद तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कितना आया था 5 की पावर, 5 की अधिकतम पावर कितनी आई थी, 1 आई थी, ठीक है, क्योंकि एक बार भाग गया था। अब इसमें क्या है, जो कंपोजिट वाले होते हैं, जो भाज्य वाली संख्याएं होती हैं, उसमें क्या करते हैं वो सही से सीखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले इनको तोड़ेंगे कैसे, जैसे 12 है, 12 को ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसका एचएफ कितना आता हो, 1 आता हो, ठीक है। तो इसे हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर 4 3 12, ठीक है। तो 4 3 12 हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमेशा ऑलवेज आपको क्या लेना है, जो हमारी आवाज संख्या आएगी, ठीक है, उसको लेना है। तो यहाँ पर क्या है 4 3 12, तो इसको तो छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लेना है हमको, 3 लेना है, ठीक है। जब हम 3 की निकाल लेंगे तो हमें पूरी एक फैक्टोरियल 132 में हमारी 12 का अधिकतम घात खोज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। तो यहाँ पर 132 लिखेंगे और ये भी बताएंगे वो क्यों करते हैं, ठीक है। इसको जब क्वेश्चन और लगाएंगे तब बताएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी सही से। तो यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, फिर 3 चौक 12, अब फिर से लगाओ, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा यहाँ पर, ठीक, 14 हो गए। तो 3 चौक 12, 3 छे 15, 3 चौक 12, उसके बाद में फिर से लगाएंगे, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, एक बार फिर से चला जाएगा यहाँ पर 3 एकम 3। अब इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ दो भैया, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13 की 3, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 5 और 1 हासिल 6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा चाहिए, ऑप्शन बी वाला 63, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर फैक्टोरियल 132 में जो 12 था भाज्य संख्या थी, हमारी कंपोजिट संख्या थी, उसको हमने तोड़ दिया था कैसे, 4 3 12, 4 गुणे 3 में, ठीक है। वहां पर हमेशा ऑलवेज क्या लेना है हमको, अभाज्य संख्या लेनी है, ठीक है। और ये भी बताएं क्यों लेते हैं वो भी बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पर हमने 3 लिया, 3 से 132 में भाग लगाया, कितनी बार गया, जितनी बार जा रहा था उनको ही सबको हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर 44 बार गया, यहाँ पर 14 बार गया, यहाँ पर 4 बार गया, यहाँ पर 1 बार गया, इन सबको जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, एक फैक्टोरियल 132 में 12 का अधिकतम घात मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से लगाएंगे और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें और भी आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बताना है आप लोगों को फैक्टोरियल 149, जो फैक्टोरियल 149 है पूरी तरह से 14 की पावर n से विभाज्य है, ठीक है। n का अधिकतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये किससे विभाज्य है, 14 से, 14 की पावर n से पूरी तरह से विभाज्य है, ठीक है। जो फैक्टोरियल 149 है वो किससे विभाज्य है, पूरी तरह 14 की पावर n से पूरी तरह से विभाज्य है, ठीक है। इसको बताना कैसे लगेगा, लगाओ, आप लोगों को भी थोड़ा टाइम देते हैं। फैक्टोरियल 149 14 की पावर n से पूरी तरह से विभाज्य है, तो इसका क्या बताना है हमको, n का अधिकतम मान ज्ञात करने हैं।
ऑप्शन दे दें। चलो यहाँ पे समझते हैं, ठीक, सही से। तो जो यहाँ पर क्या है, 14 की पावर n, तो हमने बताया आप लोगों को जब कंपोजिट वाली पावर आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 14 को दो भागों में तोड़ेंगे, कैसे, 2 सत्ते 14, ठीक है। दो यहाँ पर क्या है, इसका HCF कितना है, यहाँ पर एक ही तो है ना, एक से दो जाएगा, एक से 7 चला जाएगा, ठीक है। अगर हम कह दें यहाँ पे 2 से 2 तो चला जाएगा, 2 से 7 हो जाएगा, तो हम आपको पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पढ़ाई चुके सब कुछ, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ आप लोगों को पता होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे इतना समझिए, जो 14 है उसको हम कैसे तोड़ेंगे, 2 सत्ते 14, हमको एक अभाज्य संख्या में लाना है, ठीक है, तोड़ना है, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। तो यहाँ पर कितना मिला हमको, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें यहाँ से 7 से मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे आप 7 से भाग लगाएंगे, तो 149 है, 149 में 7 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 7 दूनी 14, ठीक है। और यहाँ पर 9 है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक। अब तो जाएगा ही नहीं, 7 से 3 चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 21 + 3, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 24, ठीक है। कुछ नहीं करना था, ओनली तोड़ना था इसको, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, हमेशा प्राइम नंबर लेना है, ठीक, अभाज्य संख्या। तो वहां से हमने 7 उठा लिया, 7 से ही भाग लगाना था यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा है, उससे कोई मतलब नहीं। और फिर यहाँ पे 7 तिया 21, अब जाएगा नहीं तो इन दोनों को जोड़ दो, 21 और 3 24, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझिए, लगाओ अब की बार, फैक्टोरियल 329 में 22 की घात बतानी है, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन 6 है, फैक्टोरियल 329 में 22 की घात, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिख लो इन 35। क्या है, फैक्टोरियल 329 में 22 की घात बतानी है, ठीक है। जैसे अभी जो दो सवाल लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग ये भी लगेगा सेम। शून्यों की संख्याओं से पहले यहाँ पर बहुत जरूरी था पढ़ना, ठीक है। लगा, जो 22 है उसको ऐसे तोड़ो जिसका HCF बना लो, ठीक है, अभाज्य संख्या में तोड़ने हैं, ठीक है। कुल मिला के जो को प्राइम नंबर पढ़े थे, सहभाज्य संख्या है, और रिलेटिवली प्राइम पढ़े थे हैं, और उसके बाद हमने आपको पढ़ाए थे जुड़वा संख्या 31 है ना। देखो क्या यहाँ पर क्या होगा, जैसे 22 है, 22 को तोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22। हमेशा हमें आवाज वाली संख्या लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आवाज वाली संख्या क्यों ले देंगे,
तो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो दुई हुई है वो हर घर में बैठी हुई है, ठीक है, इसलिए ले रहे हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग भी। यहाँ पर हम यहाँ पर क्यों ये बताएंगे आपको एकदम प्रॉपर तरीके से। चलिए यहाँ पे इतना समझ लीजिए, यहाँ पर ये 11 लेंगे, ठीक है, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर जब भाग लगाएंगे 329 में, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 33, यानी कि यहाँ पर गया 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचा, 22 हो गए, 22 और 8 30, 30 और 2, तो यहाँ पे बचेंगे 8 और 2 10, 109, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 11 पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 109 से ज्यादा ना हो भैया, 11 पढ़ा पढ़ो 109 से ज्यादा ना हो, कितनी बार जाएगा, 1199, ठीक है। उसके बाद में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, अब जाएगा, अब तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार गया, 11 दूनी 22 और 11 नीम 99, तो यहाँ पर इसको ही जोड़ देंगे, 29 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। कैसे किया था हमने, फैक्टोरियल 329 में 22 की घात बतानी थी। हमने आप लोगों को बता रखा है हमेशा ऑलवेज क्या करना है, इनको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, इसमें एक हमें अभाज्य संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो जो अभाज्य संख्या मिलेगी उसको हमें लेना है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए जो बड़ी वाली है वही वाली लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 नीम 99, और यहाँ पर फिर से भाग लगाएंगे तो 11 दूनी 22, जो शेष बचा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और इनको जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा, 31, यानी कि 31, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक, समझ गए। ऐसे हम निकाल सकते हैं अभाज्य संख्याओं की, ठीक है, घात, और भाज्य संख्या की अगर पूछे तो कैसे निकालेंगे वो भी हमने आप लोगों को बता दिया है। थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं इस पे है। अब स्टार्ट करते हैं सीधे, क्या शून्यों की संख्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइप 1 में हमारा हो चुका है क्या, जिसमें हमने जाना है प्राइम की घात और कंपोजिट की। अब जानेंगे सीधे शून्यों की संख्या निकालना, ठीक है। तो शून्यों की संख्या कैसे निकलती है जानते हैं। तो सबसे पहले तो शून्य की संख्या निकालने से पहले इतना समझ लीजिए कि शून्य कब बनेगा, ठीक है। तो शून्य कब कब बनेगा तो जानते हैं हम लोग, तो जब 1 2 और 1 5, या ऐसे समझ लीजिए 2 को मान लीजिए आप बर और 5 को मान लीजिए आप बधू, ठीक है, पर बधू के नाम से जान लीजिए आप लोग, ठीक है। जब 1 2 मिलेगा 1 5 मिलेगा तभी हमें 1 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे 2 पंचे 10 करेंगे तभी तो हमको 0 मिलेगा, ठीक है भैया। यहाँ पर इतना याद रखना है आप लोगों को, जब 1 2 होगा 1 5 होगा, जब आपस में मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा तभी हमको 1 0 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 है गुणे 5 की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो यहाँ दाईं तरफ से कितने शून्य मिलेंगे हमको, 100, यानी कितने शून्य मिलेंगे, 1 और 1 2, 2 शून्य मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर 2 की पावर 3 है और गुणे 5 की पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको, 125 डट्टे कितने होते हैं, 1000, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मिलेंगे, दाएं तरफ से शून्य 3 मिलेंगे। तो शून्य कैसे बनते हैं, 1 2 और 1 5 के मिलने से हमारा 1 शून्य मिलेगा, 2 2 और 2 5 के मिलने से हमारे कितने शून्य मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और 2 3 और 2 सॉरी 3 बार 2 और 3 बार 5 मिलने से कितने 0 मिलेंगे, हमें 3 0 मिलेंगे, ठीक, समझ गए आप लोग।
कुल मिला के एक बर एक बधू होने चाहिए जीरो बनाने के लिए, ठीक है। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा तो भैया कोई भी शून्य नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर दो होगा, दो से शून्य बन जाएगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर पाँच है, इकल्ले पाँच से शून्य बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो एक दो और एक पाँच को मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हमें एक शून्य प्राप्त होगा। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आप लोगों को समझाई दिया है। जब एक बार दो था और एक बार पाँच था, ठीक है, तो एक जीरो मिला हमको। जब दो बार दो थे, दो बार पाँच थे, तो दो शून्य मिले हमें दाएं तरफ से। उसके बाद में जब तीन बार दो थे और तीन बार पाँच थे, तो हमें कितने जीरो मिले? तीन जीरो मिले, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 125 होगा, ठीक है। जब आप इसका गुणा करो कितना मिलेगा? 1000 ही तो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही उसी प्रकार से समझाया है। तो यहाँ पे दाएं तरफ से कितने शून्य है? 3 है, 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से हम अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या है? 5 की पावर 217, 5 की पावर 217 मल्टीप्लाई 2 की पावर 129 गुणे 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या क्या होगी? में शून्यों इनके ऑप्शन जो है वो भी लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन ए है हमारा 139, ऑप्शन बी है 129, ऑप्शन सी इसमें आप लोगों को बताना है, क्या बताना है कि 5 की पावर 217 गुणे 2 की पावर 129 गुणे 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात क्या होगी, ठीक है। ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, आपको बेसिक बता चुके हैं। 1 2 और 1 5 के मिलने से ही जीरो बनेगा। जब दो दो होंगे, दो 5 होंगे, तब जीरो बनेगा, ठीक है। और 2 और 5 को होना बहुत जरूरी है। सिंगल से कहो अगर 2 है 5 नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा, 5 है 2 नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। दोनों को होना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें कैसे निकलेंगे, बताओ रुण भाई। 139, 139, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 5 की पावर 217 है गुणे 2 की पावर 129 है गुणे 6 की पावर 10 में शून्य संख्या, ठीक। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर 5 की पावर 217 है, ठीक, गुणे यहाँ पर 2 की पावर 129 है गुणे यहाँ पर क्या करेंगे? 2 3 6 की पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको? 5 की पावर 217 गुणे 2 की पावर 129 गुणे 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 10। और 3 जो है हमारा क्या है? बराती है, 3 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ओनली 2 और 5 से मतलब है। जो 3 है यहाँ पर, इससे में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3 से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर 217 है, 2 की पावर 129 है और 2 की पावर जो यहाँ पर 10 और है, तो 5 की पावर 217, ठीक है, गुणे 2 की पावर 129 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो कितनी हो जाएगी? 139, 2 की पावर 139। अब एक बात बताओ आप लोग, अगर लड़के कम हो, ठीक है, और लड़कियां ज्यादा हो, तो कितने शादी संभव हुई हैं? भैया जितने लड़का होंगे उतनी, जितनी लड़कियां होंगी उतनी तो होंगी संभव। भैया पेड़ के हिसाब से चढ़िए जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है? 139 है, ठीक है। और जो हमारी लड़कियां हैं वे कितनी है? 217 ज्यादा है। तो भैया पेड़ कितने कितने बनी है? जब 139 लड़के हैं तो 139 ही हमें लड़कियां चाहिए हैं। और तो इसमें कितनी फालतू है? बहुत ज्यादा फालतू है, तो हमें उतनी चाहिए हैं। क्योंकि हमने आपको शुरुआत में जब बेस बताओ तो 1 2 और 1 5 के मिलने से मतलब एक बर होना चाहिए, एक बधू होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी सही समझो,
एक बर और एक बधू होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बर की संख्या तो कम है, ठीक है, और बधू की संख्या कितनी है 217, यानी कि लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो हमें उतनी चाहिए जितने लड़का हैं। लड़कों की संख्या कितनी है 139 है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 139, क्योंकि एक 2 और एक 5 के मिलने से हमें 0 मिली है, क्योंकि 5 की संख्या ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लड़का भी तो हमें जरूरी है। हाँ, अगर यहाँ पे लड़के भी उतने ही होते 217 जितने यहाँ पे लड़कियां हैं, तो उतना ही आंसर होता हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा हमारा 139। ऑप्शन कौन सा है हमारा 139, ऑप्शन है यही सही, ठीक है। समझ गए, आप लोग भी समझ गए होंगे। अगला है, इसमें बताना आप लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 9, 40 की पावर 40 गुणे 3 की पावर 16 गुणे 6 की पावर 80 गुणे 5 की पावर 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए है हमारा 140, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी है हमारा 52, ऑप्शन डी 150। इसमें आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, 40 की पावर 40 गुणे 3 की पावर 16 गुणे 6 की पावर 80 गुणे 5 की पावर 100। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, शून्यों की संख्या बतानी है, ठीक है। कैसे लगाएंगे समझते हैं सही से। तो यहाँ पर क्या होगा देखते हैं, 40 की पावर 40 है, तो यहाँ पे 40 की पावर 40, तो यहाँ पर कर देंगे 2 की पावर 3 गुणे, फैक्टर करना तो सीख ही चुके थे हम लोग, 2 की पावर 3 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और गुणे 5 का मतलब 8 1 40, और उसकी पावर कितनी है हमारी 40, मल्टीप्लाई 3 की पावर 16 भैया ऐसे ही रखो, गुणे 6 की पावर 80 है, तो इसको भी तोड़ेंगे कैसे, 2 3 6, 2 गुणे 3 की पावर कितनी है 80, ठीक। उसके बाद में गुणे कितना है 5 की पावर 100। अब देखते हैं यहाँ पर कितना होगा अगली लाइन से, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर कितनी है 40 है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। इतना हमने आप लोगों को जब फैक्टर पढ़ाया था समझाया था सही से। तो 2 की पावर 3 और 40, 40 दिया 120, तो 2 की पावर 120 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गुणे 5 की पावर 40 गुणे 3 की पावर 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 80 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है 3 की पावर 80, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है मल्टीप्लाई में 100। अब देखो 3 से तो हमें कोई मतलब नहीं, वो बढ़ाती है हमारा, ठीक है। यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। ओनली किससे मतलब हमें 2 और 5 से मतलब है, ठीक। शून्यों की संख्या निकाल लें तो 2 और 5, तो 5 की संख्या अब देखो कितनी है यहाँ पर 2 की पावर 120 है, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 80 है, तो 2 की पावर 120 और 2 की पावर 80 कितनी हो जाएगी 2 की पावर 200, क्योंकि 120 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ 5 की पावर 40 है, यहाँ 5 की पावर 100 है, क्योंकि जब बेस समान होता है आधार तब गुणा में घाते जुड़े जाते हैं, इतना सब लोगों को पता है। तो 5 की पावर 40 और 5 की पावर 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 140। 3 से कोई मतलब नहीं, 3 हमारा बढ़ाती है, ठीक है। अब देखो इस बार क्या हुआ है, लड़के ज्यादा है, ठीक है, और लड़कियां कितनी है कम है, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, जितनी हमारी लड़कियां हैं
उतने ही हमें लड़के भी चाहिए, ठीक है, पेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 200 है, 5 की पावर 140 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, जितनी लड़कियां होंगी उतने ही हमें लड़कों की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा 140। समझ गए होंगे आप लोग सही से। तो यहाँ पर तो समझ गए होंगे आप लोग क्या किया था हमने। जो 40 था 2 की पावर 3 गुणे 5 में तोड़ दिया, उसकी पावर 40 थी तो 40 रखी। यहाँ पर 3 की पावर 16 को ऐसे रखा, जीव का दूं। यहाँ पर 2 3 6 कर दिया, उसकी पावर 80। 5 की पावर जो थी वही रखी। यहाँ पर क्या हुआ, 2 की पावर 120, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर जो थी हमारी 40 40 रहेगी। और यहाँ पर क्या 3 की पावर 16 सेम, और 2 3 6 को तोड़ा था, तो यहाँ पर 2 की पावर 80 और 3 की पावर 80। 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको। और 5 की पावर 100, फिर वही 120 में 80 जोड़ दिए तो 2 की पावर 200 हो गए। 5 की पावर 40 और 5 की पावर 100 में जोड़ दिए, कितना हो गया, 5 की पावर 140। तो जितने हमारी जो जितने लड़के हैं और जितनी बधू हैं, यानी कि लड़कियां समझ लीजिए, ठीक है। तो लड़कियां इस बार कम है और लड़के ज्यादा हैं, तो जितने 5 होंगे उतने में 2 की जरूरत है शून्य बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे, 140, ठीक। सही से समझ गए होंगे आप लोग। आज का एक और क्वेश्चन लास्ट। तो इसमें क्या है, इसमें बताना है आपको हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द प्रोडक्ट। एक मतलब 1 की पावर 50 गुणे 2 की पावर कितना है हमारा 49 और गुणे 50 की पावर 1, ठीक है। इसमें आप लोगों को बताना है शून्य संख्या, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रखेंगे, ठीक है। और ये आपको हमने होमवर्क में दिया है सवाल, इसको लगाना सही से और इसका आंसर बताना आप लोग कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।